हेलो स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडियंस ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है इसका, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अपने कंसेप्ट के लिए, क्योंकि आप जब आगे की तैयारी जब कर रहे होंगे किसी कंपटीशन की तो वहाँ पे इसका कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मेडियंस ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये टॉपिक है मेडियंस ऑफ ट्रायंगल, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ टर्म लिखे हैं। जैसे कि पहला टर्म लिखा है मैंने आर्क, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कटिंग पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मिड पॉइंट। जब ये मीडियन ऑफ ट्रायंगल को हम लोग डिफाइन कर रहे होंगे तो ये जो टर्म लिखे हुए हैं, राइट, ये सभी टर्म वहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इन सभी टर्म के साथ में ये जो जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं इन सभी वर्ड के साथ आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, ताकि जब मैं बोलूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, आर्क ऐसे खींच दिया मैंने, और ऐसा कुछ बोलूँ, कटिंग पॉइंट ये रहा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा, तो ये सब चीज़ें, इस सब चीज़ों का इमेज आपके माइंड में आना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट में बोला तो अब आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट में ही फंसे हुए कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, राइट। तो क्या होता है कि कंसेप्ट में आगे बढ़ जाता हूँ लेकिन आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इन सभी जो टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने, इन सभी टर्म को फटाफट से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। मेरे पास एक कंपास है, आप देख सकते हो, और हमारे पास एक AB लाइन है। क्लियर है। अब एक एक चीज़ को डिफाइन करते चलता हूँ मैं यहाँ से, आर्क से, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इस लाइन को हमें क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, ठीक है। तो चलो देखते चलो मैंने क्या किया, इस लाइन को अब देखते भी चलना, ये भी है ना, मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा हूँ ना, ये चीज़ से आपका ये सारा चीज़ क्लियर होने वाला है। क्लियर है। तो देखो हमें क्या करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। इसका मतलब कि अगर ये पूरा लाइन जो है ये 8 सेंटीमीटर का है, पूरा लाइन कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट किया मैंने, 8 सेंटीमीटर का है, तो ऐसा बाइसेक्ट होना चाहिए बिना मेजरमेंट के कि ये 4 इधर भी 4 आ जाए और इधर भी 4 आ जाए, यानी कि कहीं ना कहीं एक बीच में एक उसको बाइसेक्टर होना चाहिए। ऐसा बाइसेक्टर हमें बनाना है। तो देखो हमने क्या किया कि इस पॉइंट से कुछ ऐसे यूँ रखा है ना, आधा से थोड़ा ज़्यादा ले लिया, इस नुकीले वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखा, क्लियर है, और आधा से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, और एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ, है ना, एक आर्क नीचे की तरफ, ऐसे कुछ ड्रॉ कर लिए, एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ। क्लियर है, ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है अपने को, क्लियर है, इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए अब क्या करना है, बी पे रखना है, ठीक है, ये पॉइंट बी पे रखना है, और एक आर्क ऐसे, और सेम आर्क, वही आर्क नीचे की तरफ। तो आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ये ऐसे चला गया और ये यहाँ से ऐसे चला गया। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, तो देखो ये जो आर्क मैंने खींचा ना, ये ऐसे रख के ऐसे जो खींचा, यही क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या क्या कहलाएगा, ये जो आर्क, एक आर्क दूसरे आर्क को जब कट किया है ना, तो यहाँ पे एक कट हो गया है ना, तो यही क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसी को इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। इंटरसेक्ट मतलब होता है एक दूसरे को जहाँ पे कट करके जो पॉइंट जनरेट होता है ना, जो पॉइंट बन के आता है, वही क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर है, ठीक। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी इसको बोलते हैं और कटिंग पॉइंट भी, दोनों बोलते हैं। अब चलो, अब एक काम करता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो देखो जरा मैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ उस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग कुछ यूं रख करके क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं, कुछ ऐसे यूं डॉट डॉट लाइन से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो दिखा आपको। तो ये जो मैंने किया है ना, तो ये जो लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया, राइट, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक पॉइंट आया। क्लियर है। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये AB लाइन को ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। ये क्या कर रहा है, AB लाइन को ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, राइट, तो ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ C। क्लियर है। कुछ भी अपने मन से ABCD में से कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। क्लियर है।
तो ये क्या कहे, ये जो पॉइंट यहाँ पे बना, राइट, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका मिड पॉइंट कहलाएगा। ये जो सी है ना, सी क्या कहलाएगा, सी इज, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट याद रहे, ये पॉइंट सी क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट। यानी कि मैं कहा था शुरू में, बोला था कि ए बी 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ए से सी तक जब आप मेजरमेंट लोगे तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, और सी से बी तक लोगे तो ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि आधा आधा बट गया ये। क्लियर है। तो मिड पॉइंट कुछ ऐसे खींचते हैं हम लोग, कंपास को थोड़ा सा आधा से अधिक ले लेते हैं, फिर एक कट, फिर वही नीचे में, फिर कंपास को नूक को यहाँ पे रखते हैं, फिर वही इधर में आर्क लगाते हैं और नीचे में आर्क लगाते हैं। क्लियर है। तो हमें क्या मिल जाता है, कटिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है, राइट। तो अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, कटिंग पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देते हैं। क्लियर है। जैसे मान लो कि इसका नाम मैंने डी दे दिया और ये जो पॉइंट का नाम है ई। क्लियर है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, और ये जो लाइन ऐसे बन करके आया, इसका नाम एस दे दिया और इसका नाम टी दे दिया। क्लियर है। तो ये एस से लेके टी तक है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखो एस टी क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एस टी क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे एक एक चीज बताते भी चल रहा हूँ ताकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, समझ में आ गया। एस यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो, एस से लेके सी तक है ना, एस से लेके सी तक क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। किस पे, ए बी पे। ये जो ए बी लाइन है, क्लियर है, ए बी लाइन को मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला है इसके ऊपर में कुछ ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, एस सी है ना, एस सी। यहाँ एस से लेके सी तक, एस सी क्या कहलाएगा आपका, एस सी ऐसे लिखना है, एस सी ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, उल्टा टी मतलब परपेंडिकुलर पढ़ते हैं इसको, ठीक है। एस सी परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे। किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे। तो ये ए बी मैंने लिख लिया। क्लियर है। कुछ ये सब टर्म है। मिड पॉइंट तो आप जान गए कि मिड पॉइंट मतलब कि एकदम बीच का पॉइंट, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर का, ए से बी तक 8 सेंटीमीटर का है, तो आधा 4 और आधा 4 इधर, राइट। तो ये बिल्कुल बीच में है एकदम मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कुछ ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जब भी मिड पॉइंट भी हम लोग खींचना रहता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, राइट। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, जो कटिंग पॉइंट आता है ना, वो क्या करता है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है वही क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट, राइट। तो ये था हम लोग का क्या, तो ये था हम लोग का कुछ ये सब टर्म जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। अब हम लोग बात करने वाले हैं मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर है। तो मीडियन ऑफ ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे अब फटाफट से देखने वाले। अब आर्क से आप परिचित हो गए कि आर्क मतलब कि जो ऐसे में हम लोग करके काटते हैं, क्लियर है, वो आर्क। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब ये जो आर्क एक दूसरे को कट किया है ना, जहाँ भी कट हो जाए तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। कटिंग पॉइंट मतलब वही बात हो गई है ना, जहाँ जहाँ वो कट किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे करते हैं हम लोग, जैसे कोई भी लाइन दिया रहे, ए बी लाइन दिया, कोई एक साइड दिया है, जैसे ए बी एक साइड है ना, ठीक है, ए बी एक लाइन है। क्लियर है। अब इसको परपेंडिकुलर देखो, ये बाइसेक्टर का मतलब होता है कि आधा आधा बांट देना। क्लियर है। ठीक, तो जब ये लाइन को आधा आधा हमें बांटने की जरूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं कि आधा से अधिक है ना, इस लाइन के आधा से अधिक हम लोग क्या करते हैं, कंपास को ऐसे फैला लेते हैं, है ना। फैलाने के बाद एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, फिर बी पे रखते हैं नूक को, फिर अगला आर्क ऐसे और एक आर्क नीचे, तो हमें कटिंग पॉइंट और उसको मिला देते हैं तो एकदम मिड पॉइंट हमें मिल जाता है। ये एक तरीका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने का। क्लियर है। ठीक, और मिड पॉइंट तो आपको पता चल गया, जब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं किसी भी लाइन का तो हमें ये मिड पॉइंट मिल जाता है। क्लियर है। तो ये सब टर्म का ये था। अब हम लोग मूव कर रहे हैं मीडियन, ये जो टॉपिक लिखा हूं मैं मीडियन ऑफ ट्रायंगल, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टर्म आपको क्लियर होने बहुत ज़्यादा जरूरी थे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देख रहे हैं मीडियन ऑफ ट्रायंगल, राइट। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल में तो देखो, मीडियन ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है कि ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल हो गया, एक साइड हो गया ये,
ठीक है, और एक साइड हो गया ये, क्लियर है, और एक साइड हो गया ये, ठीक है, ओके, ऑल राइट। नाम दे देता हूं मैं ABC, क्लियर है, ABC एक ट्रेंगल हो गया। अब इस ट्रेंगल का हमें क्या निकालना है, मेडियंस निकालने हैं, क्लियर है, मीडियन निकालना है। ओके, अब ध्यान से देखना है कि कैसे मीडियन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, एक ट्रेंगल में 3 साइड होता है, एक साइड, 2 साइड और ये तीसरा साइड, क्लियर है, ये जो तीसरा साइड हो गया है ना, पहला साइड AB, BC और AC, ये जो रहा, क्लियर है, ये 3 साइड हो गए। तो हमें क्या करना है कि इन तीनों साइड का परपेंडिकुलर क्या करना है, बाइसेक्टर करना है। तो मैंने अभी बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो टर्म मैंने लिखा था उसको, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग कैसे करते हैं। तो हमें क्या करना है, B से लेके, B से, है ना, C है तो उससे थोड़ा सा, यानी कि B के आधा से, है ना, B और C का थोड़ा सा वो आधा से, है ना, आपको पता चलेगा कि आधा यहाँ पे होगा लगभग, तो उससे थोड़ा सा अपने मन से ले लेना है, अपने मन से थोड़ा सा ज़्यादा, किसको, कंपास को ऐसे फैला लेना है। हालांकि मैं यहाँ पे बताने वाला भी हूँ आपको, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास में कंपास है, राइट। तो इस कंपास को क्या करना है ना, क्या करना है, ये नोक को B पॉइंट पे रखना है, ठीक है, B पॉइंट पे ऐसे रख करके, और आधा से थोड़ा सा ज़्यादा फैलाना है, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, क्लियर है, ठीक। तो आधा से देखो थोड़ा सा ज़्यादा ही है, दिख रहा है आपको, दिखा, देखो आधा से थोड़ा ज़्यादा है, बस इतना ही लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, एक आर्क ऊपर की तरफ, क्लियर, और सेम ये जो है बीच में ही रहेगा, सॉरी, ये मैंने आर्क ऐसे लगा लिया, क्लियर है, आपको दिख रहा होगा, एक आर्क यूँ आया और एक आर्क कुछ यूँ आया, क्लियर है, ठीक है, ठीक, ओके। अब इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, इसको हमें क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं करते रहना है, इसको अब बिना डिस्टर्ब किए हुए इसके अब नूक को C पे रखना है। अभी B पे रखा था मैं, अब C पे रखना है। अब सेम आर्क C पे रख करके फिर ऊपर में खींचना है, ये देखो मैंने ऊपर कर लिया, राइट, और क्या आपको यहाँ पे नीचे कर लिया, क्लियर है, ये हो गया। तो देखो ये यहाँ पे ऐसे हो गया और ये यहाँ पे ऐसे, क्लियर है, ये हमारा क्या मिल गया। अब देखो ये क्या मिल गया मुझे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसको कटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। अब इसको और इसको हमें क्या करना है, कुछ ऐसे ड्रॉ करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक मिड पॉइंट मिलेगा, क्लियर है। तो कंपास की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आपके पास भी कंपास और ये स्केल की हेल्प से हम लोग इसको मिला देते हैं, नॉट कंपास, है ना। स्केल से हम लोग ने क्या किया, देखो यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कुछ यूं रख करके, और हमने क्या कर लिया, इसको कुछ डॉट लाइन से, कौन से लाइन से, डॉट लाइन से, है ना, ऐसे डॉट लाइन से क्या कर लिया हमने, मिला लिया, ठीक है। थोड़ा और नीचे तक लेके चलता हूं मैं, ठीक है। तो आप देखो जरा, ये क्या हो गया, ये जो लाइन बना ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप ध्यान से देखो, जैसे इसका नाम मैं दे देता हूँ, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ P और इसका नाम दे देता हूँ Q, ठीक है। और ये जो पॉइंट यहाँ पे है, इसका नाम मैं दे देता हूँ M, है ना। कुछ भी नाम हम लोग अपने मन से दे सकते हैं, क्लियर है। M का मतलब हो गया मिड पॉइंट, M का मतलब क्या नाम दे दिया मैंने, मिड पॉइंट। तो देखो जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाया है यहाँ पे, तो ये आधा इधर रह गया B से M तक। जैसे मान लो कि B से C तक 10 सेंटीमीटर है ना, पूरा ये 10 सेंटीमीटर, तो ये आधा कितना हो गया 5, और ये आधा कितना हो गया 5, यानी कि ये बाइसेक्ट कर दे रहा है, यानी कि आधा आधा बांट दे रहा है इस लाइन को, क्लियर है, ठीक। तो ये एक तरीका होना चाहिए हमारे पास में कि जब भी हमें साइड को क्या करना है, जब भी ट्रायंगल के साइड को या फिर कोई भी एक लाइन को हमें जब बांटना हो दो भाग में, दो इक्वल भाग में, तो अभी जो कंपास वाला तरीका बताया कि आधा से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर यहाँ पे फिर एक आर्क नीचे, फिर एक आर्क, ऐसे करके और हमें मिला देना है। तो ये हो गया, ओके। तो M क्या कहलाएगा, आपका मिड पॉइंट, है ना। जैसे ही हम लोग ऊपर से ऐसे मिलाते हुए आए, तो ये क्या कर रहा है, ये जो ST नाम दे रहा हूँ फिर से, ST क्या नाम दे दिया मैंने, ST, क्लियर है। तो ST जो लाइन जैसे आया, तो ये क्या कर रहा है, ये BC को M पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर है, ठीक।
तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये इंटरसेक्ट तो कर रहा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो मिड पॉइंट आया, इस मिड पॉइंट को याद रहे, अब मीडियन का गेम शुरू हो गया है ना। अब देखो इस मिड पॉइंट को, ये जो ए का जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट से हम लोग कुछ ऐसे मिला दिया। ध्यान से देखा आपने, मैंने क्या किया कि मिड पॉइंट को ए के पॉइंट से मैंने क्या कर लिया, ऐसे मिला दिया। बातें समझ में आ गई। तो ये जो ए एम जो कहलाएगा, अब यहाँ पे समझते चलना है, ए एम क्या कहलाएगा आपका, यही मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मीडियन। क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। आप ध्यान से समझ लेना मेरी बात। मीडियन कैसे निकलेगा, जब एक साइड को, है ना, ट्रायंगल के एक साइड को क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे तो एक मिड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और इस मिड पॉइंट को सामने वाले यानी अपोजिट वाले पॉइंट से जैसे ही मिक्स कर देते हो, मिला देते हो, ज्वाइन कर देते हो ए पॉइंट से, जैसे एम को आपको मिड पॉइंट, जैसे ये बी सी का मिड पॉइंट हो गया ये, पर कब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब डाला तब आप, तो मिड पॉइंट मिलने के बाद अब मिड पॉइंट को क्या करना है, ठीक अपोजिट वाले पॉइंट से आपको मिला देना है। ए पॉइंट है यहाँ पे, तो उससे आपने क्या किया, मिला दिया। तो ए से लेके एम तक ये जो बना, यही क्या कहलाएगा आपका, मीडियन, ठीक है। अब ध्यान से, तो ये तो किसका मीडियन हो गया, ये बीसी का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला था, अभी तो इसका बाकी है, ये जो है ना, ये ए सी, क्लियर है। तो चलो उसका भी हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हमें तो और भी चीज़ें इसमें बतानी है ना, मीडियन में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ों को बताना है, ठीक है। तो ए से लेके सी तक, ठीक है, इस लाइन को हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाने वाले हैं। कहाँ से, ए और सी जो लाइन दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसमें भी लगाने वाले हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप देखो कि मेरे पास ये कंपास फिर से आ गया है ना। अभी मैंने बी और सी के लिए लगाया था, अब हम लोगों को लगाना है ए और सी के लिए, क्लियर है। हर एक साइड के लिए, इसके लिए भी लगाना पड़ेगा। तो अभी इसका तो मिड पॉइंट निकाला था, अब इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। चलो देखो जरा, ये हमें क्या करना है, फिर से वही स्टेप लेना है, क्या, सी से, है ना, इसके नूक को सी पे रखना है, और ये जो साइड दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रहा है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो एक आर्क ऐसे आगे पीछे, है ना, देखो थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है, ज़्यादा ले लेना है, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ले लिया, ठीक है, क्लियर है। आपको अच्छे से दिखाऊं, ये देखो क्लियर है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है ना, ओके। तो ये नूक को सी पॉइंट पे ऐसे रख करके एक आर्क मैंने इधर की ओर कट किया, है ना, और एक आर्क मैंने इधर लगाया, ठीक है। पता नहीं आप लोग को दिख रहा हो कि नहीं, बट आप लोग को समझना है कि हाँ ये कैसे हो रहा है। भले ही देखो अब आर्क उधर जा रहा है ना, ठीक है, लेकिन आप लोग को समझ लेना है, ठीक। मुझे तो थोड़ा डाउट लग रहा है। अब देखो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। अब इस नूक को अभी सी पे रखे थे, अभी ए पे रखोगे। तो ए पे ऐसे रखने के बाद, कहाँ पे, ए पे रखने के बाद आपको यूं और कुछ यूं, ठीक है। क्या हुआ देखो, हाँ नीचे ये इधर का आर्क, और ये कुछ ऐसा आर्क, और ये कुछ ऐसा आर्क। आई डोंट नो कि आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, बट देखो ये सी से आर्क जो खींचा वो ये था और ये था, क्लियर है। और ए से आर्क जो खींचा वो ये है और ये ए है। तो यहाँ पे देखो ये हमें कुछ यहाँ पे और यहाँ पे क्या मिल गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कटिंग पॉइंट मिल गया। तो अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट, हमें ए और सी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है। किस पे, ए और सी जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है। तो क्या करना पड़ेगा, इससे उसको मिला देते हैं, ठीक है। यस यहाँ पे देखो ये पॉइंट आ गया मेरा, ये पॉइंट आ गया। बस अब ऐसे याद रहे, डॉट डॉट लाइन से आपको मिलाना है। कौन से लाइन से, डॉट डॉट वाले लाइन से आपको मिलाना है, क्लियर है। ये देखो मिल गया डॉट डॉट लाइन से, क्लियर है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या मिला मुझे, ये जो पॉइंट मिला, ये अगर ये M1 इसका नाम दे रहे हैं तो इसका नाम दे दो M2, यानी कि ये मिड पॉइंट मिला किसका, AC का। अगर ये AC 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5 ये रहा और ये 5 इधर रहा, क्लियर है।
तो एक लाइन को कैसे दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे हम लोग करते हैं, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो जरा, ये हो गया। तो मिड, देखो हम लोग को मिड पॉइंट से ही ज़्यादा मतलब है, ठीक है। तो ये कैसे आया, ये समझ में आ रहा है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इधर वाले को ऐसे कुछ मिटा दे रहा हूँ, ताकि जो मैं लाइन अब खींचूँ, ठीक है, आप भी अपने उसमें कॉपी में करने के बाद मिटा लेना इसको, क्योंकि हमें मेन मतलब किस चीज़ से रहता है, मीडियन में मतलब रहता है कि मिड पॉइंट आना चाहिए। जैसे ए सी का मिड पॉइंट हमें मिल गया, अब इस मिड पॉइंट को क्या करना है, इसके ठीक अपोजिट वाले पॉइंट बी से मिला देना है। क्लियर है? ओके, चलो देखो ज़रा, यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने बी से, ये रहा बी, ऐसे डार्क लाइन से मैंने मिला दिया, ठीक है। क्लियर है? मैंने क्या किया, डार्क लाइन से मिला दिया। क्लियर है? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आए। क्लियर है? यस। तो ये क्या हो गया, अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग क्यों डालते हैं, ताकि हमारा मिड पॉइंट आ जाए, ठीक है। ओके, ऑल राइट। अब ध्यान से देखो, अब ये वाला साइड बचा। क्लियर है? ये वाला साइड बचा। अब इस वाले साइड के लिए भी ये जो तरीका हमने बनाया था इसके लिए, तो क्या होगा, सेम तरीका अप्लाई होगा यहाँ इस वाले साइड के लिए, ए बी के लिए। वही से कंपास को आधा से अधिक ले लेना है, एक आर्क इधर एक आर्क इधर, फिर उस पर रखना है ऐसे, तो फिर मिड पॉइंट आएगा इसका मिड। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका मिड पॉइंट मान लो कि यहाँ पे आया। कहाँ पे आया? यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? अब देखो मिड पॉइंट क्या होगा कि अब ये मिड पॉइंट इस सी से मिलेगा, इसके ठीक अपोजिट से, क्योंकि इस M1 M2 और ये मान लेता हूँ M3, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, किसको, M3 को C से, किसको, M3 को किससे ज्वाइन कर देता हूँ, C से। अब देखो जरा, M3 को मैं यहाँ, यस, कुछ यूँ और डार्क लाइन से ठीक है। देखो मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब देखो जरा मीडियन कौन कौन हुआ, देखो मीडियन कौन कौन हुआ, देखो AM1, ऐसा AM1 मीडियन था, और कौन मीडियन हुआ, BM2, कौन, BM2 भी क्या है, मीडियन है, BM2 भी क्या है, मीडियन है। और कौन मीडियन है, CM3 भी क्या है, मीडियन है। क्लियर है? तो ये सब मीडियन है। क्लियर है? तो मीडियन कब बनता है मेरा, जब ट्रायंगल के एक साइड को क्या करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगा करके मिड पॉइंट निकालते हैं। अब मिड पॉइंट को, इस मिड पॉइंट को हम लोग जब ए से ज्वाइन करते हैं, इसके अपोजिट, किससे, अपोजिट पॉइंट से, है ना, ये बी सी और इसके अपोजिट पॉइंट कौन हो गए, ये मिड पॉइंट को अपोजिट पॉइंट से जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आपका मीडियन कहलाएगा। तो मीडियन ये हो गया, ये भी मीडियन हो गया, ये भी मीडियन हो गया। तो मीडियन में आपने देखा कि मिड पॉइंट को पॉइंट से, है ना, अपोजिट पॉइंट से हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसमें तो ये भी चीज़ हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये B M2 और B, M1 और A, M3 और C, ये आपस में क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से होके आपस में जब भी ये गुजर के गए, तो यहाँ पे एकदम इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका, ये तीनों के तीनों मीडियन यहाँ पे मिल रहे हैं। क्लियर है? तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, अब देखो इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ O। क्या नाम दे देता हूँ, O। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ O, यहाँ पे पॉइंट O जो है ये क्या कहलाएगा, ये पॉइंट O जो यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड। ये सब याद रखना है आपको। पॉइंट O क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड। पॉइंट O क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा, याद रखना। तो क्या डेफिनेशन दोगे, डेफिनेशन तो यही आएगा ना कि जब मीडियन एक दूसरे मीडियन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है ना, राइट, तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा, इसको यही पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट से डेफिनेशन लिख देता हूँ, राइट, फटाफट से क्या करता हूँ, डेफिनेशन लिख देता हूँ। और भी इसके कुछ पॉइंट है ना, मैं उसको भी इसमें अभी ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन था कंप्लीट मीडियन का, एक ट्रायंगल का। क्लियर है? तो मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि सेंट्रॉइड का डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, ठीक है।
डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, है ना, बताए हैं आपको यहाँ पे। द मीडियन ऑफ अ ट्रेंगल कोइंसाइड एट अ पॉइंट। तो जो मीडियन होते हैं, एक ट्रेंगल का जो मीडियन हमने ड्रॉ किया वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, यानी कि मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। तो देखो ये M1 से A एक मीडियन हो गया और दूसरा जो मीडियन हो गया M2 से B और M3 से C, ये क्या हो गया, एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, मिल रहे हैं, राइट। और ये जो मिलने का जो पॉइंट कहलाएगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है मीडियन का। ये मीडियन इसको काट रहा है, ये मीडियन इसको काट रहा है, ये मीडियन ऐसे काट के जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये। तो अब यहाँ पे द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन, मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, इज नोन एज सेंट्रॉइड। क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड। मैंने डेफिनेशन देने की कोशिश की है, ठीक है, सेंट्रॉइड कहलाएगा। अब याद रहे, बस आपको अगर कुछ कोई पूछे कि मीडियन सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है कि मीडियन, राइट। मीडियन क्या होता है कि एक दूसरे को एक जगह पे, एक पॉइंट पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, एक ट्रेंगल के मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक ट्रेंगल है, ठीक है, और ये सब मीडियन है, इसका क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट, वो क्या कहलाएगा, आपका सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो ये तो पॉइंट 1 हो गया, पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में देखते हैं, इफ वी ड्रॉ एनी टू मीडियन, अगर हम लोग केवल 2 मीडियन ड्रॉ करें, तो देखो पहला मीडियन तो हमने ये ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल के, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने इस पे डाला था, AC पे, राइट, कुछ ऐसे था, क्लियर है। तो अगर केवल 2 मीडियन हम लोग को मिल जाए तो ठीक है, तो तीसरा क्या होगा, तीसरा अपने आप, क्योंकि आपको पता है कि यहीं से, है ना, देखो एक इसका मिल गया, एक इसका मिल गया, तो कटिंग पॉइंट हमें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा 2 का, इन दोनों से ही। तो तीसरा अपने आप हम लोग को क्या करना है, इस पॉइंट से, है ना, ये पॉइंट और ये C पॉइंट को क्या करना है, मिलाते हुए ऐसे पूरा सीधा सीधा खींच देना है। क्या, यहाँ पे 1 और 2, ये 2 ठो मिल गया मुझे, है ना, 2 ठो अगर हमने ड्रॉ कर लिया तो मुझे इंटरसेक्टिंग में यानी कि सेंट्रॉइड मिल गया। इसी सेंट्रॉइड से तीसरा वाले का हम लोग मिड पॉइंट जान सकते हैं, तीसरे वाले साइड का, क्लियर है, खींच सकते हैं मीडियन को बिना हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाले हुए। तो हम लोग को रिक्वायरमेंट कितने की जरूरत पड़ती है, 2 मीडियन की जरूरत पड़ती है। 2 मीडियन हमने खींच लिए तो तीसरा अपने आप ही तो मिल जाता है, राइट। तो क्या करना है, तीसरा कैसे मिलेगा, जैसे ही ये वाला ड्रॉ किया, ये वाला ड्रॉ किया, तो आपको कटिंग पॉइंट मिल गया, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्केल को ऐसे रखना है और ऐसे खींचते हुए पूरा यहाँ तक लेके आना है, क्लियर है। तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, तीसरा मीडियन अपने आप मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इफ़ वी ड्रॉ एनी 2 मीडियन, अगर हम लोग केवल 2 मीडियन ड्रॉ करते हैं ऑफ अ ट्रेंगल, एक ट्रेंगल का, देन तब द थर्ड मीडियन, तो जो तीसरा मीडियन होगा, अगर 2 मीडियन हमने ड्रॉ कर लिया तो जो तीसरा मीडियन होगा, है ना, थर्ड मीडियन ऑल्सो पास थ्रू द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट। तो तीसरा मीडियन, मतलब तीसरा मीडियन भी उसी पॉइंट से, जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसी पॉइंट से वो भी क्या करेगा, पास करेगा। तो ये कुछ पॉइंट था इसका। अभी इसके अंदर में और भी पॉइंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये AM1, B, M2, C, M3, इसको हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह यहाँ पे नहीं है, तो मैं थोड़ा यहाँ पॉइंट लिखना चाहता हूँ, इसके कंसेप्ट को और समझाना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको, है ना। एक लाइन में मैं मीडियन बता देता हूँ कि मीडियन कौन कौन होगा, ठीक है। यहाँ पे AM1 को AM1 क्लियर है, और कौन, BM2, और कौन, BM2 और CM3, ये तीनों को हम लोग क्या कह रहे हैं, मीडियन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मीडियन कह रहे हैं, क्लियर है। AM1, ठीक है, यहाँ पे देखो AM1, BM2, CM3, ये क्या कहला रहा है, मीडियन कहला रहा है। अब मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखने वाला हूँ, उसको समझना ज़्यादा जरूरी है। क्या पॉइंट होने वाला है उसको समझो जरा। तो देखो, जैसे ही ये मीडियन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कुछ यूं ऐसा रेशियो, इसका रेशियो समझना जरा। तो देखो ये छोटा है O से M1 तक, O से M1 ये क्या है, छोटा है, और O से A तक कितना है, थोड़ा बड़ा है ना। तो इस चीज को समझना है, राइट। तो मीडियन के रेशियो को मैं बता रहा हूं यहाँ पे, क्लियर है। तो ये जो O से M1, अगर मान लो O से M1 अगर कितना है, 2 है, कितना है,
पहले मैं यहाँ पे पॉइंट पहले लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखो मैंने एक पॉइंट लिखा है, द रेशियो ऑफ मीडियन ऑलवेज इन 2:1। तो देखो क्या कह रहा है, इस पॉइंट को समझना। जो मीडियन का रेशियो होगा, देखो ये ओ एम और ओ ए, क्लियर है, इसका रेशियो जो होगा, एक मीडियन का रेशियो, चाहे ये जो भी मीडियन है, एक मीडियन, दो मीडियन, तीन मीडियन, एक ट्रायंगल में कितने मीडियन हो गए, तीन मीडियन, 1 1 2 3, क्लियर है। ओके, तो कह रहा है कि जो मान लो एक मीडियन को हम लोग लेते हैं, ए से M1 तक लेते हैं एक मीडियन को, तो इसका देखो O से M1 और O से A, क्लियर है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:1 होगा। अब ये इसका मतलब समझना है कि 2:1 क्या है, राइट। अब देखो जरा मैं समझाता हूँ, जैसे O से M1 अगर कितना है जी, अगर ये कितना है, O से M1 अगर 4 है, कितना 4, O से M1 को आपने मेजर किया, ये है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। O से M1 4 सेंटीमीटर है, तो O से A कितना होगा, O से A क्या होगा, इसका ठीक डबल होगा, कितना 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर, याद रहे। छोटा वाला अगर 4 है तो इसका ठीक डबल होगा वो मीडियन, बड़ा वाला, क्लियर है। ओके, यहाँ देखो ये छोटा वाला मान लो कि ये 3 है, 3 सेंटीमीटर है ना, तो ये O से M2 अगर 3 सेंटीमीटर है, तो O से B कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर, है ना, ठीक डबल होता है, ये रेशियो का मतलब समझना, ठीक है। ओके, जरा M3 का देखो, ये छोटा O से M3 अगर ये मान लो कि कितना है, मान लो 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, O से M3 2 सेंटीमीटर का है, तो ये O से C तक कितना होगा, O से ये C तक कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक उसका डबल होता है, यही रेशियो कह रहा है। कैसे, जरा देखो, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, मीडियन यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक पहला मीडियन को ले रहा हूँ, तो किस मीडियन को लिया जाए, यहाँ पे देखो 8, यहाँ पे मीडियन AM है ना, रेशियो ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ रेशियो ऑफ मीडियन, है ना, RATIO, रेशियो ऑफ मीडियन रेशियो ऑफ मीडियन AM1 लिख रहा हूँ, किसको बेटा, AM1 का क्या होगा, AM1 का रेशियो क्या होगा, देखो जरा, AO क्या होगा, AO बाई M1 क्या होगा, AO बाई M1O। ध्यान से देखो, रेशियो ऑफ मीडियन AM1 का रेशियो मैंने क्या निकाला, ये इतना और बाई इतना मैंने लिखा। अब ध्यान से देखते रहो, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये 2:1 कैसे आप कह रहे हो सर, देखो तो A से O तक हो गया 8 सेंटीमीटर, क्लियर है, देखो A से O तक दिया है 8 सेंटीमीटर, और इसका ठीक ये क्या है, आधा है ना, अगर ये 8 है तो ये क्या है, 4 है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला O से M तक कितना है, 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब देखो ये जा रहा है, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया, अब देखो 4 के टेबल से 4 1 जा और 4 2 जा, तो देखो क्या आ गया, 2 है ना, ये क्या हो गया, 2/1 आ गया। अब 2/1 को ही क्या बोलते हैं, 2:1 बोलते हैं। आपको हमेशा अब ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो ये कितना है, अब देखो, अब मीडियन किसको ले लेते हैं, अब बताओ, अब और रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ, आपको हमेशा ये ट्रायंगल में आएगा, है ना, एक ट्रायंगल का मीडियन किस रेशियो में रहता है, तो 2:1 में रहता है, हमेशा ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ओके, तो रेशियो ऑफ मीडियन, अब बताओ कोई सा भी मीडियन ले लो, मान लो कि मैं इसको लेता हूँ BM2, किसको लेता हूँ, BM2 को ले लेता हूँ, तो इसका रेशियो बनाओ जरा, तो क्या होगा, BO, ऊपर वाले बड़े वाले को ऊपर में रखते हैं, है ना, बड़ा वाला जो रहता है ना, एक बड़ा बनेगा एक छोटा बनेगा, क्लियर। तो बड़े वाले को कहाँ रखते हैं, नोमिनेटर में, है ना, अंश में, यानी कि BO, ये देखो BO बाई क्या हो गया, M2O, क्या लिखेंगे, M2O, तो देखो BO कितना है, 6 सेंटीमीटर, और M2O कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो देखो 3 सेंटीमीटर, ये कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना हो गया, फिर से आ गया 2:1, राइट। उसी तरह से यहाँ पे रेशियो, है ना, रेशियो ऑफ मीडियन
अब तीसरा मीडियन ले लो M3, CM3 ले लो, CM3, तो क्या होगा, देखो ये बड़ा वाला है तो CO क्या लगोगे, CO है ना, और छोटा वाला का क्या लगोगे, M3O, M3O रेशियो ले रहे हैं हम लोग। तो देखो CO कितना है, C से O तक 4 सेंटीमीटर है, कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर, और ये कट हो गया कि देखो 2 1 जा 2 2 जा, राइट, देखो 2 1 जा 2 2 जा, तो ये क्या हो गया फिर से 2:1। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझना है आपको। क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपको अगर ये बड़ा वाला दिया है, समझना है, अगर ये बड़ा वाला दिया है और ये छोटा पूछ रहा है कि ये वाला बताओ कितना होगा O से M1, तो 8 का आधा कर देना है, 8 का आधा कितना 4, कह रहे। अगर बड़ा वाला दिया है और छोटा वाला पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 6 का आधा, ये कितना हो जाएगा OM2 कितना हो जाएगा 3, क्लियर है। अगर ये छोटा वाला दिया है, ध्यान से देखो, है ना, अगर छोटा वाला दे रखा है, रेशियो छोटा वाला दे रखा है और बड़ा वाला पूछना है तो उसका डबल कर देना है। छोटा वाला दिया है तो बड़ा वाला डबल होगा, राइट, और बड़ा वाला दिया है तो छोटा वाला आधा होगा। समझ में आ गया, यही चीज़ है यहाँ पे 2:1। तो कोई सा भी ट्रेंगल हो उसका हमेशा जब आप मेजरमेंट ऐसे निकालोगे और उसका रेशियो करोगे, याद रहे बड़े वाले को नोमिनेटर में रखना है ना, आप नापोगे भी स्केल से कि ये कितना सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ कितना सेंटीमीटर है, तो वो आपको वहाँ पे 2:1 का ही आपको वहाँ पे मिलने वाला है, राइट। तो ये था पूरा कंप्लीट मीडियन का जितना हो सकता था पॉसिबल कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। एक और छोटा सा कंसेप्ट आता है कि अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल हो जाए, यहाँ पे समझना है, ये तो हो गया ना, इस सबको आपको लिखना है अपनी कॉपी में। अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल हो जाएगा तो अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, क्या देखना है कि ये जो M1 को A से जब हमने मिलाया था तो ये बिल्कुल एकदम ऐसे सीधा सीधा नहीं है ना, ये कुछ ऐसे है, टेढ़ा टाइप का ऐसे गया हुआ है, दिख रहा है। उसी तरह से जब M2 को B से मिलाया था तो ये भी एकदम पूरा परपेंडिकुलर नहीं है ना, सीधा सीधा नहीं है, हल्का सा ऐसे बेंड है, ठीक है। उसी तरह से ये भी दिख रहा होगा ना, ये हल्का सा ऐसे क्या है, तो ये 90 डिग्री, ऐसा नहीं कह सकते कि ये एकदम 90 डिग्री है, क्लियर है। लेकिन जैसे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग, इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब बात आती है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब कि जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, ये भी ये भी ये भी, अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा सेम, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता क्या है कि जब हम लोग मीडियन ड्रॉ करते हैं तो एकदम ये सीधा सीधा ऐसे आता है, एकदम सीधा आता है, क्लियर है, ठीक। और यहाँ भी इसका भी हम लोग मीडियन जब निकालते हैं तो एकदम सीधा सीधा ऐसे चला जाता है, क्लियर है। तो जब एकदम सीधा सीधा मीडियन यानी कि मिड पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं ऐड, ये सब मिड पॉइंट रहता है, ये सब मिड पॉइंट रहता है ना, क्लियर। तो ये ऐसे चला जाता है। तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि इसका भी तो इसका मीडियन का रेशियो तो वही होता है 2:1, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं ये लोग, कितना 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। तो याद रखना आपको कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन तो 2:1 का ही बनता है ना। कोई सा भी ट्रायंगल बने, कोई सा भी ट्रायंगल का रेशियो हमेशा कैसा रहता है 2:1 मीडियन का रेशियो, ठीक है, याद रखना। लेकिन जैसे ही इक्विलैटरल आता है तो इक्विलैटरल में तो मीडियन का रेशियो तो वही रहेगा, लेकिन इस वाले में देखो क्या ये 90 डिग्री है, ये जो O से A तक मैंने ये ड्रॉ किया है 90 डिग्री नहीं, हल्का सा ऐसा बेंड है, झुका हुआ है। 90 डिग्री का मतलब क्या, एकदम ऐसे सीधा आना चाहिए। तो जब इक्विलैटरल में आप ड्रॉ करोगे तो ये एकदम A पॉइंट से इधर तक जब आते हैं A B C सामने ऐसे तक आते हैं, ठीक है, तो एकदम सीधा सीधा आते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये सारे साइड के लिए ऐसे ही होता है, सभी साइड के लिए ऐसे ही होता है, क्लियर है। तो ये सभी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री ऐसे बनाते हैं, क्लियर है। तो आपको ये चीज़, ये इस चीज़ का भी कंसेप्ट आपको मिल गया कि इक्विलैटरल में एकदम सब सीधा सीधा आते हैं, ठीक है। तो एक टास्क रहेगा आप लोग के लिए कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं, राइट, तो उसका आप लोग को बताना है कि उसका क्या कंसेप्ट होता है, राइट। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग, राइट, यस। तो स्क्रीनशॉट भी कैसे लेते हो, जैसे अगर मतलब कहीं पे वीडियो को पॉज कर लो जहाँ पे पूरा फुल बोर्ड आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है, पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा हो, वहाँ पे क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो और वीडियो को पॉज करने के बाद फिर क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप उसको लिख पाओ, है ना।
ओके, तो आई होप कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ लर्न किया होगा, है ना। तो अगर आपको लगा है कि मैंने कुछ मेहनत किया है तो एक थम्स अप तो ज़रूर बनता है हमारे लिए, राइट। एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो एक लाइक हो जाए आपकी तरफ से, राइट। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आप इसे, अपने जो भी हैं आपके साथी, है ना। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट। तो सो टेक केयर एंड बाय बाय।